नमस्कार, मैं हूं परवेश और आप देख रहे हैं द भारत खबर। दिल्ली सरकार के कर्मियों पर उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार के 400 कर्मियों को पद से हटा दिया है। तर्क दिया गया है कि ये नियुक्तियां गैर पारदर्शी तरीके से की गई थी। ऐसा अंदेशा है कि इन सभी नियुक्तियों पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और उनके करीबियों को फायदा पहुंचाया जा रहा था। वहीं आम आदमी पार्टी की ओर से भी इस मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया आई है। आपने उपराज्यपाल के इस कदम को गैर कानूनी बताते हुए इसे कोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया है। दिल्ली सरकार में फेलो, एसोसिएट फेलो, सलाहकार और उपाध्यक्ष के रूप में काम कर रहे करीब 400 कर्मियों की सेवाओं को उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने तुरंत प्रभाव से समाप्त कर दिया है। दिल्ली सरकार ने इन्हें अपने अलग अलग विभागों, एजेंसियों में सलाहकार, विशेषज्ञ, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी और एडवाइजर के रूप में नियुक्त किया था। कहा गया है कि इन्हें गैर पारदर्शी तरीके से और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की अनिवार्य मंजूरी के बिना नियुक्ति दी गई थी। इन कर्मियों की नियुक्तियों में डीओपीटी की ओर से निर्धारित एससी, एसटी, ओबीसी उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य आरक्षण नीति का भी पालन नहीं किया गया था। जांच में सेवा विभाग ने पाया कि ऐसे कई वेकेंट पोस्ट के लिए जारी विज्ञापन में तय एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस को नजरअंदाज किया गया था। संबंधित प्रशासनिक विभागों ने भी इन कर्मियों की ओर से प्रस्तुत वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स की सत्यता को वेरीफाई नहीं किया, जिनमें कई मामलों में हेराफेरी तक हुई है। इस जांच के बाद सेवा विभाग ने इन्हें हटाने का प्रस्ताव दिया था, जिसे उपराज्यपाल ने स्वीकार कर लिया। हालांकि इसमें यह भी कहा गया है कि अगर कोई प्रशासनिक विभाग इनमें से किसी की सेवा को जारी रखना चाहता है तो नियम के तहत प्रस्ताव भेजा जाए। आपको बता दें कि सेवा विभाग ने 23 विभागों, स्वायत्त निकायों, पीएसयू से मिली जानकारी को रिपोर्ट में पेश किया था। इसमें पाया गया कि नियुक्तियों में नियमों का पालन नहीं हुआ। इन कर्मियों को नियुक्त करने से पहले सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी नहीं ली गई। सेवा विभाग ने जांच में पाया कि पुरातत्व, पर्यावरण, दिल्ली अभिलेखागार, महिला एवं बाल विकास और उद्योग के 5 विभागों में 69 कर्मी बिना मंजूरी के कार्यरत थे। इसके अलावा 13 बोर्ड, स्वायत्त निकाय में 155 कर्मी कार्यरत थे। दिल्ली असेंबली रिसर्च सेंटर, डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन ऑफ दिल्ली में 187 कर्मियों की नियुक्तियों के बारे में जानकारी नहीं थी। उपराज्यपाल की मंजूरी से 4 विभागों, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, खाद्य सुरक्षा, इंदिरा गांधी अस्पताल और परिवहन में 11 कर्मियों को लगाया गया था। उधर 400 कर्मियों को पदों से हटाने पर दिल्ली सरकार ने इसे गैर कानूनी करार दिया है। साथ ही कहा है कि इसे कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। दिल्ली सरकार के सूत्रों का कहना है कि उपराज्यपाल के पास ऐसा करने का अधिकार नहीं है। वो गैर कानूनी और संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं। उनका उद्देश्य दिल्ली सरकार को पंगु बनाना है। आगे कहा है कि ये फेलो आईआईएम अहमदाबाद, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, NALSAR JNU, NIT लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, कैम्ब्रिज जैसे शीर्ष कॉलेजों और विश्वविद्यालयों से थे और विभिन्न विभागों में उत्कृष्ट काम कर रहे थे। इन सभी को उचित प्रक्रिया और प्रशासनिक मानदंडों का पालन करते हुए काम पर रखा गया था। इन्हें दिल्ली सरकार के साथ जुड़ने के कारण हटाया गया। फैसला लेने से पहले एक भी कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया गया। किसी भी स्तर पर कोई स्पष्टीकरण या स्पष्टीकरण नहीं मांगा गया। इस असंवैधानिक फैसले को अदालत में चुनौती दी जाएगी। आप देख रहे हैं द भारत खबर। हमारी बाकी खबरों के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।